ही दिनों में हम नया साल का सेलिब्रेशन करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि 1 जनवरी को पूरे देश दुनिया में न्यू ईयर का सेलिब्रेशन किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब, कहाँ, कैसे हालात में हुआ था? हमें उम्मीद है कि आपको पता नहीं होगा। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब, कैसे और किन हालातों में हुआ था। आपको बता दें कि अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन कब हुआ था, तो जवाब आता है मेसोपोटामिया में ईसा से 2000 साल पहले न्यू ईयर सेलिब्रेशन हुआ था। लेकिन आपको बता दें कि ये गलत है। मेसोपोटामिया में कोई सेलिब्रेशन तो होता था, लेकिन वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। तो आपको बता दें कि मेसोपोटामिया में पहला मून वर्नल इक्विक्स जो कि मार्च में होता था, उसको न्यू ईयर सेलिब्रेशन कहते थे। जबकि ग्रीक लोग सर्दियों में पार्टी करते थे, न्यू ईयर मनाते थे अराउंड 20 दिसंबर के आसपास। और जबकि इजिप्ट सेलिब्रेट करते थे 20 जुलाई को न्यू ईयर। तो कैसे 1 जनवरी को नया साल पड़ा? अभी कुछ देश 1 जनवरी को न्यू ईयर नहीं मनाते या ग्रेगोरियन कैलेंडर अडॉप्ट नहीं किया है। जैसे कि इथियोपिया देश अपना नया साल सितंबर में मनाता है, जिसे इनकुतास कहते हैं। तो क्या हमने कभी कोशिश की है कि ये जानने की कि पहला नया साल कब, कैसे और किन हालातों में मनाया गया? जैसा कि अभी हमने बताया कि मेसोपोटामिया में ईसा से 2000 साल पहले न्यू ईयर का सेलिब्रेशन हुआ था, लेकिन ये गलत है। मेसोपोटामिया में कोई सेलिब्रेशन तो होता था, लेकिन वो न्यू ईयर सेलिब्रेशन नहीं होता था, बल्कि उस वक्त वहाँ कोई फसल आया करती थी और ये सेलिब्रेशन फसल को लेकर था, न कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन का ओरिजिन क्या है, आइए तलाश करते हैं। आपको बता दें कि ईसा 700 साल पहले जब रोम पर राजा नुमा राज्य करते थे, तो उस वक्त तक रोमन कैलेंडर में, इस कैलेंडर में जो मैं और आप फॉलो करते हैं, इस कैलेंडर में सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे और इस कैलेंडर में दिन 304 हुआ करते थे। राजा नुमा ने साल में इस कैलेंडर में 2 महीने ऐड किए और दिन हुए 360 कर दिए। आपके लिए ये जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा कि 10 महीने का ये साल मार्च से शुरू हुआ करता था। राजा नुमा ने जनवरियस एंड फेब्रुअरियस नाम से 2 महीने इसमें ऐड कर दिए। अब ये जनवरियस क्या था, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि जेनस नाम की रोम में एक देवी हुआ करती थी, जो उद्घाटन यानी इनॉग्रेशन की देवी मानी जाती थी। रोम में एक रिवाज था कि रोम के लोग कोई भी काम शुरू करने से पहले देवी जेनस नाम की देवी का पूजा किया करते थे और नाच गाकर उन्हें खुश किया करते थे, क्योंकि रोमन्स को लगता था कि ऐसा करने से जेनियस उनसे खुश हो जाएंगी और उनके काम में बरकत बनी रहेगी। अब जरा ध्यान से समझिएगा, जेनस उद्घाटन की देवी थी और जेनस के नाम पर ही जेनियरियस रखा गया था और साल शुरू होने वाला था। रोमन लोग अपने आदत के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स, वो जेनस की पूजा पाठ करने लगे और नाच गाकर उन्हें खुश करने लगे। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बस ये है दुनिया का पहला न्यू ईयर सेलिब्रेशन का इतिहास। एक आम गलतफहमी ये भी है कि हम सोचते हैं कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन ईसाइयों का एक त्यौहार है। जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, न्यू ईयर सेलिब्रेशन ईसा से 700 साल पहले हुआ था। जहाँ ईसा ही नहीं थे, वहाँ ईसाइयों का क्या काम? न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने वाले ये लोग पैगन से थे, पैगन। और 1582 तक ईसाई लोग इस न्यू ईयर सेलिब्रेशन में हिस्सा नहीं लिया करते थे, बल्कि वो 1 जनवरी को सर्कमसियस ऑफ क्रिस्ट नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करते थे। सन 1582 में जब पोप जॉर्जो ने इस कैलेंडर में कुछ बदलाव किया, तब से क्रिश्चियन भाई भी इस न्यू ईयर में पार्टिसिपेट करने लगे या भाग लेने लगे, वरना उससे पहले तक वो इसे पैगन का फेस्टिवल कहा करते थे। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का ज़माना आया, औद्योगिक क्रांति का वक्त आया और औद्योगिक क्रांति ने हर चीज़ को ग्लोबलाइज्ड कर दिया। ईसा से 700 साल पहले का न्यू ईयर बेस्ड ऑन बिलीफ था, बेस्ड ऑन क्रिस्ट था, लेकिन आज का न्यू ईयर सेलिब्रेशन बेस्ड ऑन बिजनेस है, कमर्शलाइजेशन है। आपको बता दें लाखों करोड़ों का फेयर वर्क्स इधर से उधर हो जाती हैं, लाखों करोड़ों की ग्रीटिंग कार्ड्स और दूसरी चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं। तरह तरह के रिवाज न्यू ईयर के नाम पर लॉन्च कर दिए गए हैं और घूम फिर कर इन सब का एक ही मकसद है, हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू मेक यू टू स्पेंड योर मनी फ्रॉम योर पॉकेट। तो ये था कुछ न्यू ईयर के सेलिब्रेशन का इतिहास। आपकी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। थैंक यू।